आज का हम लोगों का क्लास है दुर्गा पूजा संबंध में। हम लोग सब संसार में, विशेषकर भारत भूमि में हम लोग आने वाले नवरात्रि में महोत्सव करते हैं। देवी का आगमन का, देवी का स्थापना, 9 दिवस तक उपवास करके, नाना रकम साधना करके, देवी को तुष्ट करके देवी से हम लोग आशीर्वाद लेते हैं और देवी हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे मंगल करते हैं, हमारे शत्रुओं को नाश करते हैं, हमारा सुख दुख स्थापित करते हैं। ये 9 दिन देवी का ये पृथ्वी में आगमन होता है। भारतवर्ष में एक सुंदर यही है कि बेटी अपने घर आती है। माँ भगवती को हम लोग दुर्गा जी को गौरा जी के ही एक स्वरूप मानते हैं कि जो भी संसार में शक्ति का जन्म हुआ है सब गौरा माँ से हुआ है। गौरा ही इनका सोर्स है, आदि है, उनसे ही सबको आदि माता वही है, आदि भवानी है वो। उन्हीं में से सब देवियों का सृष्टि होती है और काल काल में हम पे जब संकट आते हैं हम देवी को उपासना करते हैं तो देवी नाना रूप से पृथ्वी में आगमन करते हैं और हमारा उस दुख को निवारण करते हैं और हमारा सुख समृद्धि का स्थापना करते हैं। तो दुर्गा पूजा हम लोग जो करते हैं, घर घर में करते हैं, ये अपने भक्ति से करते हैं। कोई एक कलश रख देते हैं, उसे एक आम का पत्ता रख देते हैं, एक फल रख देते हैं, एक चुन्नी डाल दिया, खेतरी बोझ दिया, उस पर रख दिया और 9 दिन तक पाठ पूजा करते रहते हैं। ये हम लोग उत्तर में बहुत प्रचलन है, पंजाब में, उत्तर में तो यही प्रचलन है और दक्षिण भारत में थोड़ा अलग है। वो लोग दुर्गा का पूजा कम करते हैं। महाराष्ट्र में गणपति का पूजा ज़्यादा करते हैं, दुर्गा का नहीं करते। लेकिन बंगाल के लोग जो है वो माता दुर्गा का पूजा हर स्वरूप में करते हैं। अब उस दिन मैं बताया था दुर्गा बोल के खाली दुर्गा नहीं, इनका जब उन्होंने मधुपैठ जो वध किया, प्रथम विष्णु जी का कान से जो मैल निकला उसमें से मधुकट्टप बना। मधुकट्टप ने क्या करा, सबसे प्रथम वेद शास्त्र को सर्वनाश कर दिया। वेद मतलब जिससे मंत्र और जिससे हमारा धर्म भी नहीं, मंत्र का, ज्ञान का सर्वनाश कर दिया। जब अज्ञानी हो जाएगा संसार में तो वो क्या हालत होगा समझ सकते हैं। जो मधुकैटभ ने वेद को नष्ट किया तो ऋषि मुनियों का यज्ञ बंद हो गया और सब चारों तरफ तबाही मच गया। तब ब्रह्मा पितामह, भगवान शिव जी, विष्णु जी सब एकत्रित होके इन लोगों ने जो उपासना किया उसमें से जो देवी आए हैं और आके उन्होंने मधुकैटभ को वध किया। मधुकैटभ वधिनी उनका नाम है, मधुकैटभ वधिनी, जो मधुकैटभ को वध किया था। तो लेकिन क्योंकि उन्होंने उस रूप में उन्होंने क्या किया, मधुकैटभ को वध करने से क्या फायदा हुआ संसार का, क्योंकि आज हम बड़ा तो नहीं बोलेंगे, छोटा छोटा बोलेंगे। तो मधुकैटभ को वध करने से क्या हुआ कि वेद शास्त्र का रक्षा हुआ, विद्या बुद्धि का रक्षा हुआ, ज्ञान प्रकाश का रक्षा हुआ। तो वो हो गया सरस्वती स्वरूप। माता ने ज्ञान का रक्षा करके अपने स्वरूप को संसार में महासरस्वती, जो चतुर्भुजा सरस्वती, 2 सरस्वती आप देखते, 2 भुजा, जो ब्रह्मा जी की सहधर्मिणी है, जो ब्रह्मा जी ने त्याग भी कर दिया था उनको, तो 2 भुजा वाले सरस्वती है। लेकिन चतुर्भुजा जो है वो शिव शक्ति माना जाता है। तो ज्ञान स्वरूपिणी चतुर्भुजा सरस्वती, जिन्होंने मधुकैटभ को वध करके संसार में उन्होंने रक्षा किया विद्या का, ज्ञान का और प्रकाश का, तो उनका सरस्वती नाम कहलाया। जब महिषासुरमर्दिनी, जो ये उसका महीना में, जो अभी आसीन महीना में जो पूजा होता है, ये तो खैर अकाल बोधन है,
इसको रामचंद्र भगवान ने किया था उनको मारने के लिए, रावण को वध करने के लिए। लेकिन जो चैत्र महीने में पूजा होता है, चैत्र महीने का पूजा मतलब हमारा खेतों में फसल भरा होता है उस दिनों, गेहूं का उसका सब फसल भरे होते हैं और फसल काटाई होता है, उन दिनों दुर्गा का पूजा होता है। अर्थात जब महिषासुर नाम के एक असुर जन्म लिया और उन्होंने क्या करा, सारा संसार का उनका बच्चे कच्चे उनका सारा वंश मिलके सारा पृथ्वी को जितनी हरियाली था सब कुछ ग्रह कर गया, कुछ नहीं बचा, न ऋषि मुनियों के लिए खाने के लिए, न देवता को भोग चढ़ाने के लिए, न मनुष्यों का। सब अनाहार में मरने लगे, सूख गया, धरती पट गया, कुछ नहीं होने दिया, कहीं भी हरी चीज नहीं होने दिया, सब खा गया। अंत में मनुष्यों ने देवता को आराधना किया, देवताओं सब आविर्भाव हुआ, सब मिलके देवता में ब्रह्मा विष्णु महेश फिर एकत्रित हुआ। फिर वहां पर वही हुआ कि पूजा यज्ञ किया गया, महायज्ञ किया गया। इस यज्ञ से एक नारी, अपूर्व नारी मूर्ति का आविर्भाव हुआ, जो हम लोग चंडी में पढ़ते हैं, सुनते हैं। और बंगाल के लोग तो सुबह अमावस्या का दिन, महालया वाले दिन चंडी पाठ सुनते हैं, देखते भी है टीवी में, क्योंकि बंगाल में आज भी दुर्गा का ही पूजा बहुत ही सुंदर भाव से होता है। तो वहाँ अमावस्या का सुबह 4 बजे तो सप्तशती का पाठ होते हैं, उनको टीवी में दिखाए भी जाते हैं ताकि लोग समझ सके। तो देवी उसमें कहते हैं ना, देवी सब यज्ञ करने लगा, यज्ञ में से एक अपूर्व नारी मूर्ति का आविर्भाव हुआ। तो उनको हिमालय ने क्या दिया, हिमालय पर्वत उनको शेर, उनको पैर के नीचे जो शेर है हिमालय पर्वत ने दिया। भगवान शंकर ने उनको त्रिशूल दिया और ब्रह्मा जी ने उनको कमंडल दिया और इंद्र ने उनको वज्र दिया, विष्णु ने चक्र दिया, शंकर चक्र पर गदा विष्णु भगवान ने दिया। इन देवताओं ने अपने श्रृंगार से सबने अलग अलग करके उनको श्रृंगार करके और अस्त्र शस्त्र पहना के उनको युद्ध करने के लिए भेजा। और इन्होंने महिषासुर के साथ 9 दिवस तक, 9 दिन तक, 9 दिन 9 रात निरंतर अष्टमी को जो छंदी क्षण तक उनके साथ युद्ध किया। इसलिए अष्टमी के छंदी क्षण में उनका महाचंडी का पूजा भी, चामुंडी का पूजा भी होती है। उस वक्त उन्होंने चामुंडी रूप धारण किए थे, करके महिषासुर को वध किए थे। इसलिए नवमी तिथि जो होता है वो विजय तिथि होता है, यानी 8 दिन तक दिन रात माँ ने उनसे लड़ाई किया और 9 अष्टमी समाप्त होते होते संधि क्षण में महिषासुर को वध किया था। क्योंकि महिषासुर का वो था, उनको कोई नहीं मार सकते। उन्होंने अमर वर मांगा था, साधना करके हजारों वर्ष तक साधना करके उन्होंने वो आशीर्वाद दिए थे कि उनको कोई मार नहीं सकते। तो लेकिन कहा था ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कहता ना दिन होगा, ना रात होगा, ना ये होगा। और नारी सोचता था मुझे कौन नारी मार देगा, मुझे तो कोई नारी नहीं मार सकता, मैं तो बहुत बलवान हूँ। तो कहते हमको नारी, कोई नारी मार सकते, हमको वध कर सकते। तो दुर्गा माँ उसमें उनका आविर्भाव हुआ उस यज्ञ से। मैं छोटा छोटा आप समझ जाएंगे, सप्तशती आप पढ़ते हो, महालय आप देखते हो, बाकी लोग भी आजकल जानने लग गया। तो भगवती दुर्गा महिषासुरमर्दिनी, हम सबको दुर्गा बोलते हैं, असल दुर्गा सब नहीं है, अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है। तो महिषासुरमर्दिनी उनको वध किया, महिषासुर को वध करके उनका नाम हुआ महिषासुरमर्दिनी। उनका ध्यान स्वरूप भी बड़ा सुंदर है। ध्यान में उनको कहा जाता है जटा युटो समायुक्तम, सर में जटा है, ऐसा है, ऐसा है। मंदिर कृतो शेखरम लोचन त्रय, 3 नेत्र वाली है, ऐसे ऐसे उनको जो स्वरूप माना जाता है। तो जब उन्होंने महिषासुर को वध किया उनका नाम हुआ महिषासुरमर्दिनी। उसके बाद शुंभ निशुंभ को वध किया। शुंभ निशुंभ वध करा तो उनको, यहाँ दुर्गा का 10 भुजा है, जो हम लोग ये दुर्गा बोलते हैं, जिनको ये महिषासुरमर्दिनी, इनका 10 भुजा है। तो यहाँ पर जब उन्होंने दुर्गा नामक धूम राक्षस को, भगवती दुर्गा ने धूम नामक राक्षस को वध करके उनका नाम दुर्गा हुआ। परवर्ती काल में उनको दुर्गा नाम से
अभी भी उनका स्वरूप बना तो उनको दुर्गा के नाम से जाने लग गया है। तो धूम राक्षस को मार के वो दुर्गा नाम पाया, मधुकट्ट वध करके मधुकट्ट वधिनी हुआ, रक्त बीज वध करके उन्हें चामुंडा स्वरूप पाया। रक्त बीज में तो जानते हैं उन्होंने एक बूंद खून में से जब 600 रक्त बीज निकालने लगा तो उन्होंने अपने 600 जीवा निकाल के रक्त को पीने लग गया, तब जाके उनको वध किया था। ऐसे हर एक नाम है उनका, और हर नाम में हर तिथि में अलग अलग तिथि में उनका पूजा होता है। और जो बासंती नवदुर्गा पूजा, बसंत ऋतु में जो नवदुर्गा पूजा होता है वो है असली नवदुर्गा पूजा, जो महिषासुरमर्दिनी पूजा, जो भगवान लोग मिलके उन्हें ब्रह्मा पितामह विष्णु भगवान विष्णु, शिव और इंद्र, ये सारे देवताओं ने मिलके वहाँ पर उनका यज्ञ करके उनमें से उनको आविर्भाव कराया था। वो बसंत ऋतु में हुआ था, इसलिए वासंती नवदुर्गा कहा जाता है उनको। बसंत ऋतु में उनका पूजा होता है जो असली पूजा। ये जो आश्विन महीने में पूजा हो रहा, ये रावण को वध करने के लिए रामचंद्र ने अकाल बोधन किया था। अकाल में बोधन करके देवी को बुला के उसी शक्ति द्वारा रावण को वध किए थे। तो इसका बंगाल में ये 4 दिन की पूजा होती है, 9 दिन की नहीं होती है यहाँ, और बाकी इंडिया में हर जगह में हम लोग 9 दिन तक इनका पूजा करते हैं। तो बंगाल में 4 दिन रावण के वध के लिए 4 दिन पूजा होता है, षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी। अष्टमी उसमें नवमी 10वीं का संधिक्षण में रावण को वध किया गया था। तो इनका अलग अलग नाम पड़ा। तो ये जो दुर्गा हम लोग अकाल बोधन पूजन करते हैं, क्योंकि हम बाकी लोग नवरात्रि में करते, मैं भी करती हूँ, 9 दिन ही तक करती हूँ कि देवी के स्वरूप को 9 दिन ही हम लोग अमावस्या माने महालय का अमावस्या में जब छूट जाते हैं, अमावस्या का छूटते जो प्रतिपदा लगता है तो उसी दिन यानी हम लोग नवपत्री का निर्माण करते हैं। उसमें भगवती दुर्गा का आह्वान अधिवास करते हैं। आह्वान मतलब पूजा से पहले माई को आह्वान करना पड़ता है। खूब उनको बना मूर्ति में करो, कलश में करो या नवपत्रिका में करो, तो उनको करना पड़ता। अब मैं नवपत्रिका के बारे में पहले बताऊंगी, क्योंकि ये नव दुर्गा जो है इनका स्वरूप क्या है। इनका स्वरूप 9 पौधा है, 9 पेड़ है, जिसको द्वारा एक सारे पौधों को एक जगह करके देवी रूप को बनाए जाते हैं। उसी में देवी का 9 दिन तक एक एक पेड़ में देवी का पूजा होता। प्रत्येक दिन प्रतिपद से लेके नवमी तक हर दिन एक पौधा में उनका पूजा होता है। लेकिन उनको पहला दिन यानी अमावस्या और छूटते ही और प्रतिपदा लगते ही दूसरा दिन सुबह से हम लोग पूजन करना। उससे पहले हम लोग उस दुर्गा को पत्तों द्वारा निर्माण करते। आगे प्रथम जो सती युग में इस तरह से दुर्गा का प्रतिष्ठा करके पूजा करना शुरू हुआ था। ये 9 पत्रिका यानी महिषासुर ने सारा संसार का हरेली जो नष्ट किया था उस हरेली के लिए। इसमें हम लोग एक अरबी का पेड़ समझ लीजिए, पहला हम केला का पेड़ लेते हैं। केला का मतलब वो ब्रह्मणी है, तो केला का पेड़ लगता है हमारा। आप उस दिन आपको लिस्ट दिया था हमने, आज हमने फोटो भी भेजा है। केला का पौधा, ये मान का बिल्लो का डाली, अशोक काले रंग का जो ये अरबी है, इसे हम लोग चामुंडा, आप लोग देख पाएंगे फोटो में हम लोगों का, ये जो अरबी काले रंग के है ये इनको चामुंडा रूप माना जाती है। मंत्र में बाद में सुनाएंगे। ये अशोक है, ये महा औषधि है, अशोक का पौधा। तो इसका अर्थ ये हुआ, धरती में जब हम लोग इन पौधों को, हमारा देश में पहला आलू नहीं होते थे, आलू हमारा देश के खाद्य नहीं है, विदेश से आया। हमारा देश में कंदमूल, रामचंद्र भगवान जंगल गए तो क्या खाया, कंदमूल खाया। जो अरबी का पेड़ का नीचे का हिस्सा, जिमीकंद का नीचे का हिस्सा, सीताफल, ये सब हम लोग पहले खाते थे। हम लोगों का ये देश का फल है, इनको उस समय बचाए कैसे जाए। यानी हम लोग जो पूजा करेंगे उन वृक्षों का, तभी तो
वो पौधा बचेंगे, वो बीज बचेंगे, जिससे वो निरंतर होते रहेंगे। तो ऐसे करके हम 9 पत्रिका जो अशोक है, अशोधी है, ये चामुंडा का स्वरूप है। अनार का वृक्ष जो है, अनार तो नहीं थी, अनार हाँ दिया, जैसे अनार है, अनार को हम लोग फल मानते हैं। ये अनार का मैंने वृक्ष नहीं लिया क्योंकि तो पूजा में नहीं लग रहा, तो इनको छोटा छोटा है, सारा 18 इंची का पौधा लेना चाहिए और नीचे तक लेना चाहिए जब पूरा बांधा। मैंने आपको एक एक टहनी दिखा रहा है। आप ये जो है ये अनार है, अनार दंतदंतिका जो चामुंडा जिन्होंने अपने एक सहस्र जीवा निकाल के उन्होंने सारा संसार का उसका असुर का जो रक्त बीज ने रक्त फैलाया, तो उनको दांत उस वक्त लाल हो गया था। तो इसमें जो देवी का स्वरूप माना जाता है, देवी हंस रही है, दांत एकदम लाल लाल है, रक्त दंतिका जिसको दांत लाल हो चुका है, वो स्वरूप जब उन लोग हमारा देश में रोग शोग आते हैं तभी कहा जाता है माई का उस रूप में पूजा करने से अच्छा होता है। तो ये अनार जो है इसमें आयरन बहुत होता है, इसमें एक फल है, इसको खाने से हमारा अंदर का हीमोग्लोबिन बढ़ते, ये बढ़ते वो बढ़ते, तो अब जानते हैं इसका साइंटिफिक। तो इसीलिए ये नाना पौधा जो है इनको, जैसे ये धान है, धान आज हमने बड़ा मुश्किल से धान का पौधा एकत्रित किया, मिल नहीं रहा था, ये धान है। ये धान क्या है? हमारा खाद्य है। तो धान का ये लक्ष्मी के स्वरूप माना जाता है, माई लक्ष्मी रूप में इस धान में उन विराजती है। ये जौ का है पौधा, ये पौधा जो है जौ का है, जिसे हम लोग क्या मानते हैं? विजय भी मानते हैं। हमारे देश में पहले गेहूं नहीं होता था, तो इसलिए हम लोग यही खाते थे, जौ खाते थे। तो जौ का रक्षा करेंगे तो आगे हमारा खाद्य में कमी नहीं होगा। तो इस तरह से ये पौधा ही है, इनको 9 वृक्ष जो है इसमें हम लोग जब रक्षा करेंगे और इनमें देवी का स्थापना करके पूजा करेंगे तो एनवायरनमेंट हमारा आज दुर्गति का कारण क्या है? ये जो महामारी हो रहा है, ये जो नाना किस्म का पोल्यूशन से हम मर रहे हैं, ये टीबी कैंसर इतना ज्यादा बढ़ गया, नए नए रोग बन रहे हैं, कारण हम लोगों ने पौधा तो छोड़ा नहीं। जो आगे जमाने में नियम था कि इतना हिस्से में पौधा होगा, इतना में पानी रहेगा, इतना में खेती बाड़ी होगा, इतना में मानव रहेगा, इतना में देवघर निर्माण होगा, एक ग्राम में एक मंदिर होगा। अब एक मन में 32 मंदिर होता है, अपने अपने मन से एक एक मंदिर तैयार करता, कोई पूजा करता, कोई नहीं करता। आजकल ऐसे हो गया, उसमें 2 पैसा गिरेंगे, उससे परिवार चलते हैं। तो इस किस्म का भी भाव आ चुका है, नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब हम देवता की तरफ सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, उनके प्रति हमारा भक्ति शरणागति रहेंगे, वो भी हमारा साथ देंगे। देवता हमारा ही सेवा करते हैं, तो हम उनको सेवा करते हैं तो उनको बदले में वो हमें सेवा करते हैं, गुरु हमें ही शिक्षा देते हैं। तो दुर्गा पूजा जो है ये संपूर्ण एनवायरनमेंट का पूजा है। यानी माँ दुर्गा जो है ये पत्रिका निवासिनी, उनको कहा जाता है दुर्गे लक्ष्मी स्वाहा, ह्रीं ओम दुर्गाय नमः। श्री ह्रीं भगवती दुर्गा जो होता है, नवपुत्र वासिनी दुर्गा नव पत्रिका में बसने वाली हे दुर्गा आपको नमस्कार। हमेशा उनको 9 पौधों में उनको माना जाता है। 9 रात्रि, 9 रस, 9 गुण, 9 पौधा इनका स्वरूप माना जाता है। तो आज हम आपको दुर्गा पूजा का जो अमावस्या का जो आपके तो हो चुका है, हम लोगों का अमालया पितृपक्ष समाप्त हो गया, ये मलमास चल रहा है। मलमास के अंत में अमावस्या आएंगे, उस दिन हम लोग शाम का टाइम में, शाम को जब सूर्य अस्त जाने लगेगा, संध्या क्षण में, संध्या काल में ये नवपत्रिका को निर्माण करेंगे और करके उनको बहुत सुंदर तरीके से करके उनको
जहाँ पर मंडप में पूजा होगा उस मंडप में उनको, अभी थोड़ा देर पहले आपको 3 फोटो भेजा होगा, एक फोटो जो मंडप में है देखिए, उनको मंडप में रख के अधिवास करेंगे। उसमें देवी को आह्वान करेंगे, देवी को स्थापना करेंगे, देवी को पूजन इत्यादि करेंगे, और करने के बाद उनको सिंदूर वगैरह लगा के सुंदर करके उनको वहाँ पर कहेंगे कि आप यहाँ पर अधिवास करिए। अधिवास मतलब 9 से 1 दिन अधिवास करिए इसमें। और उसके बाद उनका हम लोग वो करते हैं, वरण करते हैं, कई आमंत्रण करते हैं, फिर अधिवास करते हैं। पहले आमंत्रण करेंगे, उनको बुलाएंगे, उनको बसाएंगे, उनको खाने के लिए दूध फल मिष्टान इत्यादि देंगे। उसमें देवी को स्थापना करेंगे 9 पौधा में, फिर उनको दे के उनको अधिवास करेंगे। उनको आमंत्रण करने के बाद, आमंत्रण मतलब बुला लिया, बता लिया, यह गच्छो यह तृष्टो यह सन्निधि सुनिरुद्यातम अत्रदिष्टम कुरुतु मम पूजम गृह्ण यावतम पूजायामि तावतम सुस्थिरा भवो। हे माँ, मैं आपको बुला रही हूँ, आप आइए। आसन देना पड़ता है, इस आसन में बैठिए, शांति से बैठिए। यहाँ गच्छ मतलब यहाँ आइए, यहाँ बैठिए, शांति से बैठिए। मैं जब तक आपका पूजा कर रही हूँ माँ, आप शांति से बैठ के मेरा पूजा ग्रहण करिए। तो हम लोग उनको आमंत्रण करेंगे, उनको बैठाएंगे, उनको खाद्य देंगे, सब कुछ देंगे। देने के बाद उनको फिर उनको अधिवास करेंगे। अधिवास में बहुत कुछ लगता है, एक बहुत बड़ा सज्जा के अंदर, उसके अंदर उनको भी आप लोग सीखना चाहेंगे। हम सिखाने के लिए 100 बार आज गए, लेकिन आप सीखो तो से उन सब वस्तुओं से एक वस्तु, फल मूल कच और सोना चांदी धातु वस्तु, जो बहुत कुछ फल, आस्तुफल और श्रृंगार वगैरह, जिससे हम 9 दिन तक उनका पूजा करेंगे, वो सब कुछ उसके अंदर दे के, सुगंध तेल वगैरह, काजल वगैरह, ये सब देना पड़ता है। दीप पंचामृत, दूध दही घृत मधु, ये सब उसमें सजा के एक एक चीज माँ को, इस पौधों को ऊपर दे के उनको अधिवास करना पड़ता है। अधिवास करने के बाद उसको कपड़ों से माला उला पहना के ढक दी जाती है उनको। और सुबह 4 बजे जब कौवा ना बोले, और सूर्य तो उठने का सवाल ही नहीं है, उनको बिल्कुल नववधू की तरह गोद में उठा कर ले जाके, आगे जमाने में हम लोग नदी में जाते थे, नदी में स्नान कराते थे। टनकपुर में आज भी हम लोग करते हैं। तो नदी में ले जाके पंचामृत वगैरह, सुगंध तेल, हल्दी, जैसे बहू को करते नए बहू को, ऐसे हल्दी तेल वगैरह मसल के उनको लगा के, फिर ऐसा लगाते कि हम माई को लगा रहे, फिर उनको स्नान इत्यादि करके, सुगंध पानी से स्नान करा के, फलोदोग वगैरह से स्नान कराते, नारियल, कच्चे नारियल का पानी वगैरह से स्नान कराते, गंगा जल से स्नान कराते। करने के बाद उनको एक देवी की तरह निर्माण करते हैं, करके उनको एक कलश के अंदर सब कुछ डालते, अब दिखाएंगे आपको। डालने के बाद उसमें देवी का वो लेके, और सब ढाक जानते हैं, बंगाली में ढाक बोलते हैं, बड़ा बड़ा ढोलक नुमा होता, वो बजते हैं, कासर बनते हैं, घंटा बजते हैं, सब नाचते गाते माँ को हम लोग मंडप में ले जाते हैं। और मंडप में उनका जैसे हम लोग दुर्गा मूर्ति रखते हैं, फिर एक कलश सर्वतो बद्धो मंडल, सर्वोत्तो एक बहुत बड़ा मंडला बनता है, उस मंडल में प्रधान कलश स्थापना किया जाता है। वो आपको कल परसों दिखाएंगे आप लोगों को कैसे कलश स्थापना होता है। फिर वो कलश में जहाँ रहता है, कलश के बिल्कुल बगल में माई को वहाँ पर स्थापना किए जाते हैं। और करने के बाद माई को बाकी पूजा आरंभ, दुर्गा पूजा आरंभ होता है। तो दुर्गा पूजा आरंभ के बाद उसमें पहला दिन क्या उनका पूजा होता है, केले का। दूसरा दिन एक एक करके पूजा होगा, तो मैं आप लोगों को बताते। तो पहला हम लोग लेते हैं ये, आज हमने पत्ता रख के दिखा रहे हैं, लेकिन ये पौधा बड़ा जड़ समेत होना चाहिए। ब्राह्मणी है, इनका नाम रंभा, संस्कृत में केला को रंभा बोला जाता है। रंभा अधिष्ठात्री ब्राह्मणी नमः, इनको ब्राह्मणी के स्वरूप दिया गया है। फिर हम लोग ले रहे करके ये मान्य है, ये मान अरबी का लंबे लंबे अरबी होता है इसमें, और दक्षिण भारत में इसका बहुत खाते हैं, बंगाल में बहुत खाते हैं, यहाँ के लोग खाते ना घर के आगे सजा देते कई टाइम। लेकिन ये मान्येशु धान्येशु
ये जहाँ पर रहता है वहाँ मान सम्मान बने रहते हैं, और युद्ध में कहते हैं विजय प्राप्ति होता है। ऐसा आगे जमाने में ये सब पौधा रखा जाते थे ताकि घर में मंगल हो। आज तो क्या रखते हो, कैक्टस रखते हो, दुनिया भर की विषाक्त चीज रखते हो, जहरीला चीज रखते हो पौधा, ताकि आप लोग दुख भोगो। बुरा मत मानना। तो कैक्टस रखो, मना नहीं है, लेकिन पौधा वो रखो जिससे आपका घर का मंगल भी हो। ये बिल है, इसी में बिल्ल शाखा भाषा नहीं दुर्गाय नमो। असल में अब जिस समय मैंने अधिवास आमंत्रण का बात बोली थी, यहाँ पर ये मुश्किल होता, बेल का वृक्ष मंडप में एक जगह में, जिसमें इसमें दो चार फल लगना चाहिए। ऐसा बड़ा सा एक टहनी काट के हम लोग मंडप में रख लेते हैं, वहां पर हम लोग पूजा इत्यादि शुरू करते हैं अधिवास। बाद में सुबह एक पहला दिन का सुबह उसी टहनी को काट के इसमें लगाते, जिसमें 2 फल होता है। 2 फल होना जरूरी होता है, ये बात जान लो। बिल्ल वृक्ष में 2 बिल्ल के फल होना बहुत जरूरी होता। वो टहनी को अगला दिन उसी टहनी में छिद्र करके पूजा करना पड़ता है। बिल्ल वृक्ष के नीचे ही माँ का अधिवास आमंत्रण होता है, वहाँ पूजा करके माँ को मंडप में रखा जाता है, या उसके नीचे भी रखा जाता है। तो इसको लाके वो 2 फल वाला होता है, तो उनको ऐसे रखना पड़ता है। ये हमने रख दिया। इसके बाद हम लोग बताएंगे बाद में। ये हमने ये अशोक रख लिया, ये अशोक आ गया, ये जो आ गया, ये धान आ गया, ये काले वाले अरबी आ गया, ये वो अनार आ गया, वो बेटा काटता हूँ। ये जो है ये आप जानते हैं जूट, एक से जूट का रस्सी आप लोग काम लगाते हो। असल में बंगाल में जूट ऐसा पाट बोलते हैं हम लोग उसको, तोड़ के पाटे गाय থেকে ছালটা তুলে আনতে হয়। তো क्योंकि আজকে এখানে পাওয়া যায় না বলে আমরা এই রশিটা কি ব্যবহার করি, কারণ এটা शुद्ध बोले, ये शुद्ध होता है। पट्टा वस्त्र, ये पट्टा रस्सी है, इसमें हम इसको 7 बार ऐसा 7 बार ऐसा करके इसको करेंगे। ऐसे बांध लेते हैं। আরেক বার কাটতে হবে, আরেকবার কেটে বসে থাকো। इधर 2 टुकड़ों कर दो। इसको माता का भूजा बनाए जाते हैं, देवी का भूजा होना जरूरी है। और जो हमने बताया ना बेल में 2 बेल होना है, तो ऐसा करके इनको हम लोग ऐसा करेंगे, सुंदर करके इसको रखेंगे। और जहाँ 2 बेल होगा आप उसमें देखेंगे, नवपत्रिका बना के हमने फोटो भेजा। आज इसमें है ही नहीं इस वक्त, क्योंकि कम है, हमने उतारा नहीं। ऐसा करके हम लोग अब इसको माता का भूजा, बिगर भूजा का देवी का पूजन नहीं होना चाहिए। लो दो, यहाँ पर 2 ऐसा दिखा देना चाहिए। मात्र संपूर्ण बनेगी फिर वो दुग्ध में ही है, तो इसलिए उनको 2 बनाना जरूरी होता है स्तन, क्योंकि वो माता है। सौभाग्यवती माता होते हैं, यहाँ पर दिखना चाहिए। क्योंकि आज हमारे पास वो नहीं है, हमको फोटो में आपको भेजा है, जरूरत पड़ेगा फोटो दोबारा भेजेंगे।
ये 9 पत्रिका इकट्ठा कर दिया हमने, ऐसा करके 9 पौधा ये हो गया, सब ऐसा हो गया। इसको हम क्या करेंगे, ये अपराजिता, ये योनि पुष्पा, मैंने इसका भी मेरा पौधा आया है, फूल आपको भेजेंगे हर दिन जैसे भेजते हैं। ये योनि पुष्पा, इसका बिना दुर्गा पूजा नहीं होता है। ये स्त्री का योनि स्वरूप होते इसलिए पुष्प, और सफेद वर्ण की होता है। तब इसका पूजा से मायका मूल पूजा में बीजक्षर सहित वो देना पड़ता है माँ को, और उसका टहनी बहुत लंबा होना चाहिए। अब ये मेरे पास छोटा ही निकला है, 10 दिन में और बड़ा होगा तब देंगे। पौधा का हमने दे दिया फोटो। इससे बांधना होता है, यानी लता मतलब क्रीपर। हम लोग क्रीपर से इसको इस तरह से माँ को बेष्टित करेंगे। अपराजिता, जो कभी हारती नहीं है, हमेशा विजय प्राप्ति करती है, हमेशा अपराजिता, जिसको कोई हार नहीं सकते, हरा नहीं सकते। जो रह गया यहाँ पर, ये तो छोटा है बोल के थोड़ा हम बांध दे रहे हैं, निकलना नहीं चाहिए। है? अब फिर इनको हम लोग जब वो करते हैं बेटा, इसमें अब हम क्या डालेंगे, देखिए ये नवरत्न, असली नवरत्न, ये नवरत्न, इसमें गंगा जल है, इसमें हम नवरत्न को डाल रहे हैं। इसमें हम ये स्वर्ण है, ये स्वर्ण का टुकड़ा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये स्वर्ण का टुकड़ा हम इस कलश में डालेंगे, ये कलश में डाल रहे हैं। हाँ, ये हम डाल रहे हैं चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम और पंच धातु। हमारा शरीर जिससे निर्माण हुआ, ये पंच धातु डाल दिया। इसके बाद हमने डाला सर्व औषधि। ये सर्व औषधि हम डालेंगे महा औषधि। ये महा औषधि डाल दिया। ये 10 किस्म की मट्टी, जिसमें राजा का घर के द्वार का मट्टी, इसमें बरांगना का घर की मट्टी, इसमें गज मतलब हाथी जहाँ दाएं दांत से मार की मट्टी खोदते हैं वो मट्टी, इनका गंगा मट्टी, इसमें 10 किस्म का मट्टी है जो डाला जाते हैं। ये इसे डालने के बाद हम लोग इसको जब अधिवास करेंगे तो इसको डाल के इसके अंदर हम लोग अधिवास करेंगे। तो अधिवास आप आमंत्रण, पहले इसको एक बहुत सुंदर एक वो बनाएंगे, पटरी बनाएंगे जिसमें बहुत का नक्शा करेंगे, उसके अंदर माई को स्थापना करेंगे और माई को आह्वान करेंगे और माई को वहाँ पर आमंत्रण अधिवास करके उनको वहाँ पर थोड़ा अनुबंध देंगे। उसके बाद जो बोला था हमने कि हम लोग उसको वहाँ पर माई का अधिवास करेंगे, माने एक दिन पहले उनको अधिवास देना पड़ता। हर वो वस्तु से जो सारा पूजन में लगता है, बहुत बड़ा डाली बनते हैं, उसमें सब कुछ रहता है, कपड़ा लत्ता, सोना चांदी, जो सामान हम लोग पूजन, अलता, सिंदूर, गंगा मिट्टी का एक पत्थर रखते हैं, केला रखते हैं और वो हरतुकी का फल रखते हैं, श्रृंगार सब कुछ रखते हैं, बहुत कुछ, दूध, दही, घृत, मधु, अखंड जोत, ये सब उसमें रख के वो बनाते हैं डोला। उसे माँ का अधिवास करके उसी से माँ को वरण करते हैं कि माँ आपको हमने 9 दिन के लिए हमारा घर में वरण करते हैं,
फिर रात को या तो बेल का वृक्ष के नीचे उनको रखा जाता है अथवा मंडप में। शहर में हम लोग मंडप में रखते हैं। मंडप में सुबह रख दिया, सुबह 4 बजे उठेंगे, खूब सुंदर करके उनको हल्दी वल्दी सुगंध तेल वगैरह डाल के बड़ा सा गमला के अंदर बैठा के उनको खूब जैसे जैसे हम लोग दुल्हन को नहलाते उनको नहला धुला के फिर उनको वस्त्र यानी पट्ट वस्त्र जैसा सिल्क का कपड़ा पहनाना चाहिए। कभी और कपड़ा नहीं पहनाना होता, सिल्क का कपास तो हमें जोड़ते हमें तो स्नान इत्यादि करने के बाद ऐसा नहीं। अब हमको दिखा रहे बोल के हम मॉडल ये दिखा रहे, खूब बढ़िया स्नान हो गया, खूब दान सनाई बजना चाहिए, खूब ऊंचा ऊंचा सुर में चंडी का पाठ होना चाहिए संस्कृत में, और पट्ट वस्त्र बढ़िया पट्ट वस्त्र लेके तो रोशनी थोड़ा नीचे तुले ना इसको। फिर पट्ट वस्त्र से इनको बांधेंगे। ये पट्ट वस्त्र से इनको पहना धारण करा दिया। उनको 9 दिन के लिए इस कलश में स्थापना की जाती है, सुंदर करके इनको स्थापना करना चाहिए। একটু তো ধরতে হবে, চলে গেলে হবে না, কি হলো একটু সুন্দর মতো কিছু দিলে মেরে দিতাম। এটা সেফটিপিন দিয়ে দাও। রয়ে গেল, এটা রয়ে গেল দিদি। বললাম বড় মুনি যা বুঝলো মুনি নিয়ে চলে আসলো, ঠিক আছে।
इसी तरह से इनको दुल्हन की भाभी, देखिए दुल्हन की तरह इनको ऐसा स्थापना, माला उला पहनाएंगे और यहाँ खूब सिंदूर डाला जाता है इनको, और सुगंध वगैरह इसमें अगरू सेंट वगैरह डाला जाता है खूब, और करके माई को ऐसे करके ऐसा मंडप में स्थापना किए जाते हैं। नवपत्रिका, ठीक है। अब हम एक एक मंत्र आपको बताते जाते हैं। मंत्र सुनो। प्रथम में मंडप में ले जाने के बाद, या जहाँ आप स्थापना करेंगे अपने घर में, वहाँ इनको ऐसा खूब सजा के बैठाना पड़ता है। नीचे सजा के सब करके जोत बत्ती जलाना, धूप दीप जला के, फिर वैसे ही हवन मुद्रा द्वारा यहाँ गच्छ, यहाँ नवदुर्गा भाषण बिल्लो शाखा भाषण नवदुर्गाए, यहाँ गच्छ, यहाँ गच्छो, यह दृष्टो, यह दृष्टो, यह सन्निधि सन्निरुद्धात अत्रादिष्टम सुकृत मम पूजम गृह्ण यावतम पूजामि तावतम सुस्थिरा भवो। माँ को फिर से दोबारा बुला के शांति करके माँ को थोड़ा पानी देना पड़ता है, मधु, जो उनका केला का वृक्ष यहाँ से दिखता है, थोड़ा मधु देना पड़ता है। उसके बाद इसमें हमने रंभा, पहला वृक्ष जो है, नवपत्रिका को बुलाने के बाद पहला वृक्ष जो है, जिनका नाम केला है, हम लोग केला बोलते, लेकिन वो रंभा है, उनको रंभा को बुलाते। रंभा अधिष्ठात्री ब्राह्मणी यहाँ गच्छो, एक एक को बुलाना पड़ता है। फिर उसी पंच मुद्रा द्वारा यहाँ गच्छो, यहाँ गच्छो, यह दृष्टो बोल के पंच मुद्रा से पहला रंभा, रंभा अधिष्ठाती ब्राह्मणी नमः, यहाँ गच्छो, यहाँ गच्छो। फिर उनको पाद्यादि क्रम, पैर धोने का पानी, स्नान करते को पंचामृत, सुगंध पानी, फिर एक एक करके सब कुछ दे के रंभा का पूजा की जाती है। फिर उनको वस्त्र वगैरह सब दी जाती है, छोटे छोटे वस्त्र काट के उनको ऊपर डाला जाता है, या अपने जैसा आपको संभव हो ऐसा कपड़ा दे सकते हैं। और धूप दीप और नैवेद्य वगैरह बना के नैवेद्य बड़ा थाली में नैवेद्य रखा जाता है। फिर इसमें 9 नैवेद्य होता है, 10 उसमें 10 नैवेद्य होता। फिर पहले रंभा को नैवेद्य मतलब खाना, फल मूल नैवेद्य दिया जाता है, मिष्टान दिए जाते हैं। देखिए उनको करके उनको सिंदूर देके पुष्पांजलि देके उनको स्थापना किया। उसके बाद आपने रंभा को स्थापना करने के बाद वो कच्चू है, वो जो अरबी का पेड़ उसे कच्चू बोला जाता है, तो उनको बोलते हैं कच्चो अधिष्ठात्री कालिका। जो लाल रंग काला रंग का जो अरबी का पौधा है उसमें हमने माता काली को अब बुलाएंगे, क्योंकि उन्होंने रक्त बीज को आखिर में वही स्वरूप बन के बंद करते हैं। तो हम लोग काली को बुलाते, कच्चो अधिष्ठात्री कालिका है, वही पंचमुद्रा से बुला के स्थापित करके उनको वैसी भोग लगा के पूजा करके सब करके उनको करना, उस हवन करना, स्थापना करना, उनको षोडशोपचार का पूजन करना, 16 आचार समान से अर्घ पाद्य धूप दीप नैवेद्य आचमन मिष्ठान और कुल्ला करने का पानी, सब श्रृंगार वस्त्रों जो श्रृंगार, ये सब कुछ देके 16 उपचार का पूजा, 16 उपचार की पूजा प्रत्येक वृक्षों को में देवी को बुला के उनको पूजन करना पड़ता है। तो उस पत्ते में काली को बुलाना पड़ता है, जो काला अरबी आपने देखा, वो काली का पूजा हो गया। पहले ब्राह्मणी का पूजा हुआ, फिर काली का पूजा होता है, फिर दूसरा पूजा होता है। तीसरा पूजा जो होता है उनका मंत्र भी बड़ा सुंदर है। महिषासुर वधेषु कच्चधिष्ठात्री जो है वो हमेशा महिषासुर को वध करने के समय उसमें कालिका का पूजा नहीं करके नहीं करना चाहिए, इसलिए कालिका पूजा कच्चोधिष्ठात्री कालिका है ना वो चरभागी जथा। उसके बाद हरिद्रा, हल्दी का पौधा आपने देखा है, तो हल्दी जो है, हल्दी में ओम हरिद्राधिष्ठात्री दुर्गाए नमो, स्वयं दुर्गा का स्वरूप जो होता है वो हल्दी का स्वरूप माना जाता है। हल्दी औषधि भी है, स्वाद भी है,
हर शुभ काम में लगता है। हल्दी बिना संसार में हमारा कोई शुभ काम नहीं होता है। वो स्वयं दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। तो हरिद्राधिष्ठात्री फिर दुर्गा को बुलाए जाते हैं, दुर्गा यागच्छु यागच्छु। नव दुर्गा, जो दुर्गा हम कहते हैं सबको दुर्गा बताते हैं। जो मैं बताया हमने आपको, मधुकैटभ, रक्त बीज, ये महिषासुर, धूम राक्षस, ये दुर्गा जिनको भी वध किया गया इनको दुर्गा ही माना जाता है। तो उनको हरिद्रा में निवास कराना पड़ता है। सारा 9 दुर्गा को उसमें रूप में उनको वहाँ बैठाए जाते हैं। उनको हरिद्रा के अंदर बैठाए जाते हैं कि आप इस युद्ध में विजय देने के लिए आप यहाँ बैठिए। और हमेशा देखिए मंत्र सुनिए। ओम हरिद्रे वरदे देवी उमा रूपाशी सुब्रते मम विघ्न विनाशये पूजम गृह्ण प्रसीद में। ओम हरिद्राधिष्ठात्री दुर्गाये नमो। तो आपने सुना है कि हम लोग को क्या बोल रहे हैं, उसके उनको क्या स्वरूप दे रहे हैं कि हरिद्रा में निवास के आप हमारा सर्व विघ्न सर्व कष्ट को नाश करके हमारा को रक्षा करिए माँ। इसी तरह हरिद्रा में हम दुर्गा का पूरा पूजा करेंगे, उनका आह्वान करेंगे, उनको इस विश्व में स्थापना करेंगे और उनको सरल कुछ। और 9 दिन तक प्रत्येक दिन एक दिन पहला दिन रंभा हो गया, पहला प्रथम स्थापना करते वक्त सबको स्थापना करेंगे। उसके बाद प्रत्येक दिन एक वृक्ष को विराट पूजा होता है, जिस दिन होता है पहला द्वितीय तृतीय चतुर्थी, उनको बहुत बड़ा पूजा होता है। बाकी सबको साथ में उनका भी पूजा करना पड़ता है, 9 दिन तक करना पड़ता है, एक दिन नहीं। उसके बाद हम लोग क्या पूजा करेंगे, जयंती। जयंती मतलब आप जानते होंगे कि जयंती मतलब जौ, जो आप लोग खाली जौ में कई लोग जो पूजा करते हैं, जौ के वो खेतरी बीजते हैं, उसके ऊपर माई का, तो उनको जो माँ का स्वरूप होता है यहाँ पर जयंती को, जयंती अधिष्ठात्री कार्तिकेय नमः। कि जयंती स्वरूप जो वो कार्तिक स्वरूप है। युद्ध जितना भी युद्ध होता है, युद्ध में जो विजय प्राप्ति करता वो कार्तिक को माना जाता है, वो सेनापति है कार्तिक। तो कार्तिक का विजय प्राप्ति की ओम जयंती अधिष्ठात्री कार्तिकेय नमो। उनको इसे सारा पूजन करना पड़ेगा। जैसा हमने अभी पहले शुरू में बताया था कि हम छोटा करके बता रहे हैं, जितना भी पूजा हम करते हैं सब पूजा करना पड़ेगा, फिर प्रणाम करना पड़ेगा। ओम निशुंभु शुंभु मतने, शुंभु निशुंभ भी मैंने बोला उनको वध किया था, तब उनका स्वरूप हरिद्रा रूप माना गया था। तो उस रूप में उन्होंने उनको वध किए थे। और वो सर्वदा अस्माकम वरदाम भव, हमेशा में आशीर्वाद देती है और जय देती, जयंती अधिष्ठात्री कार्तिकेय नमो, हमेशा विजय देती है, आनंद देती है, सुख समृद्धि देती है। तो उसके बाद बिल्ल, जो बिल्ल शाखा दिखाया, बिल्लो में शिवा नाम से माँ भगवती उसमें विराज करती है। बिल्ल अधिष्ठात्री शिवाय नमो, भगवती वहाँ पर शिवा का नाम से शिवानी जिसे हम बोलते शिवाय नमो, शिवा के रूप में उन्होंने उसमें निवासते हैं। तो बिल्ल, ऐसे भी बिल्ल वृक्ष में भगवती दुर्गा का निवास होती है, क्योंकि वहाँ शिव रहती हैं। जहाँ शिव रहेंगे वहीं भगवती भवानी रहेगी, जहाँ भवानी रहेगी सर्वशक्ति वहीं पर रहती है। तो बिल्ल शाखा, बिल्ल का वृक्ष घरों में रहना कितना अच्छा माना जाता है, सोचिए। तो उसके बाद हम लोग क्या करें, बिल्ल वृक्ष के बाद हम लोग महादेवो प्रिय सदा वासुदेवो प्रिय, हमेशा वासुदेव के प्रिय रहा और शिव जी के भी प्रिय रहे। उमा प्रीति करो वृक्ष बिल्ल रूप नमस्ते, आप ही बिल्ल वृक्ष हो माँ, जिसमें भोले बाबा आपको इतना प्यार करते हैं, इसलिए भोले बाबा आपके साथ निवासते हैं। आप मेरे 9 दिन के लिए हमारे साथ निवास हो। बिल्ल वृक्ष शिवा, बिल्ल अधिष्ठात्री शिवाय नमो। सुबह दारिम, दारिम मतलब अनार हो गया, अनार में मैंने देखा रक्त दंतिका, दारिम अधिष्ठात्री रक्त दंतिकाय नमः। उनको आह्वान, उनका पूजा सब ऐसे करना पड़ेगा, करके बाद आदि क्रम से 16 प्रकार के पूजन उनको करना पड़ेगा। करने के बाद उनको वहाँ पर स्थापना करें, क्योंकि वो
जब सबसे कठिन समय आते तब माँ के अंदर रक्त दंती का रूप में महाचामुंडी अंदर आके उनका वध करते हैं। तो यहाँ कहा जाता दारिंब अधिष्ठात्री पूरा युद्धे रक्त बीज विनाशन्नी, रक्त बीज को उन्होंने विनाश किया था। और उस स्वरूप को हम आपको उसमें स्थापना करेंगे। इस 9 दिन का मेरा व्रत में या 9 दिन का जो मेरा ये हमने संकल्प लिया, इसमें मेरा परिवार के साथ आप रहिए और यथाशक्ति हम आपको पूजा करेंगे। आप उस पूजा को ग्रहण करके हमारे जो पारिवारिक या हमारा जो आत्मीय स्वजन जो हमारा प्रियजन सबके ऊपर कोई भी इस किस्म का कष्ट है, उन सब कष्टों को आप निवारण करिए। तो जो हमारा अनार के पेड़, इसलिए आप देखिएगा आगे ज़माने में हर घर में ये बिल्व वृक्ष, अनार, केला, नारियल बोए जाते थे। आज नहीं बोते, घर छोटा फ्लैट में रहते, लेकिन आजकल हम लोग छोटे छोटे गमला में भी रखने लग गया है। उसके बाद अशोक, हमें बताया था मैंने, जिस घर में अशोक रहता, जहाँ शोक नहीं आता, माता सीता ने अशोक बटियों में बैठ के भी शब्द कहा था, ये अशोक जहाँ तुम रहते हो तहाँ शोक कहाँ से आ सकता, फिर मुझे क्यों शोक मिल रहा, मैं अपने नाथ से क्यों दूर हूँ, मुझे मेरे नाथ से मिला दो, मेरे शोक को विनाश करके हमको आनंद दो। तो अशोक जहाँ रहते हैं वहाँ कोई शोक नहीं आता, रोग नहीं आता, कुछ पीड़ा नहीं आता। इसलिए कहते हैं अशोक को दर्शन करना। ये तुलसी का पेड़ जैसा है, जहाँ तुलसी रहते हैं वहाँ लक्ष्मी रहती है, ऐसा अशोक जहाँ रहता शोक नहीं रहता। तो शोक रहिता है नमः, ये अशोक अधिष्ठात्री शोक रहित, वहाँ माँ शोक रहित रूप में रहती है। भगवती स्वयं उस वृक्ष में शोक रहित बन के निवासती हैं। उनको ऐसी पूजन वूजन करके उनको स्थापना करते हैं। हैग्रीव को जब वध किया था, हैग्रीव को वध करते वक्त माँ अशोक रूप में, हैग्रीव को कोई वध नहीं कर सकता था, बहुत शक्तिशाली थे। तो माँ ने तब अशोक स्वरूप उसका वो करके उनको वध करके तो अशोक का वृक्ष में उन्होंने वहाँ किया था, इसलिए अशोक शोक रहित माना जाते हैं। उसके बाद वो बड़ा हरबी जो है बड़ा पत्ता दिखाया, मान्य अधिष्ठात्री चामुंडाय नमो, जो मान्य का वृक्ष में चामुंडा रहते हैं। जो अष्टमी के दिन उनको पूजा होता है, अष्टमी के दिन में उसमें जब अष्टमी छोड़ते, समझ लीजिए ना सप्तमी रहता है ना अष्टमी रहता है ना नवमी आता है, उस बीच में उस पौधा में चामुंडा का पूजा होता है। और वही चामुंडा ने जो दुर्गा लड़ते लड़ते भयंकर रूप धारण करके तब महिषासुर उनको राक्षस को वध किया था, इसलिए वो चामुंडा माना जाता है। उनका मंत्र भी बड़ा खूब सुंदर है, ओम यश पत्रे, मतलब वो पौधा, यश पत्रे वासो देवी, हे देवी आप इसी पत्र में बसते हो। मान वृक्ष शची प्रियो, मान वृक्ष शची का अति प्रिय है, यानी इंद्र भगवान का पत्नी, वो इस वृक्ष को बहुत प्रेम करते हैं। मम चा अनुग्रह तय, मैं मेरे पर अनुग्रह करके पूजा गृह न प्रसीद में, हे माँ मेरे पास अनुग्रह करके मेरा पूजा ग्रहण करके ओम मान्य अधिष्ठात्री चामुंडाय नमो। वो चामुंडा को हम लोग प्रणाम करते हैं और उनको और भी स्तोत्र वगैरह है जो अभी हम नहीं बोल रहे हैं। तो धान का पौधा आपने देखा, धान अधिष्ठात्री महालक्ष्मी नमः, धान के पेड़ में मैंने अभी कहा था महालक्ष्मी का निवास होता है। ये अन्न है जिससे हम खा के जीवित रहते हैं। संसार में हमें कुछ ना मिले, वस्त्र भी ना मिले, एक मुट्ठी खाना मिलेगा तब हम जीवित रह सकते हैं। वस्त्र में हम बक्कल पहन के भी रह सकते हैं, लेकिन पेट में खाद्य दिए बिना जी नहीं सकते। तो अन्न जो होता है वो धान है, अन्न है। जगत प्राण अर्थ रक्षा ब्रह्म ने, आप ब्राह्मणों ने जगत प्राण रक्षा के लिए आपको निर्माण किया था। उमा प्रीति करो धन स्मातक, ये माँ आप उमा ने भी आपको प्रीति किया है। धन तस्मा हमारा प्राण रक्षा के लिए सर्वदा हमें चाहिए, और आप धन्य रूप में
9 दिन तक मेरे इसमें निवास करके, मेरा पूजा ग्रहण करके, मेरा परिवार, मेरा स्वजन, मेरा देश, सबको आप अन्नमय कर दीजिए, ताकि यहाँ कोई भूखा ना सोए, सबको वो खाद्य मिले, सबको निद्रा आए खाद्य के उपरांत, ऐसा आप आपको दीजिए। अंत में हे माँ, आप लक्ष्मी रूप में मेरा गृह में निवास करो, उनको प्रार्थना करते हैं। फिर नवपत्रिका वासने दुर्गाय नमो। फिर इसमें 9 दुर्गा को इकट्ठा बुलाना पड़ता है। 9 दुर्गा इसमें कहते हैं नवपत्रिका वासने दुर्गा यहाँ गच्छे, बैठिए, स्थापित होइए, सब मिल के 9 दिन तक मेरे गृह में, मेरा गोत्र, मैंने हम गोत्र बोलते हैं, हम लोग संकल्प करते हैं, और मेरा सपरिवार, मेरा जो प्रिय स्वजन, आत्मीय स्वजन, मेरा देश, मेरा पृथ्वी, जो आप लोगों को मन में आते हैं सबके लिए बोल के आप इनको बोलिए। आप 9 दिन तक इसमें निवास करके और हमारा ये पूजा ग्रहण करके, आपके हम लोगों ने माँ से क्या निवेदन किया कि विश्व से ये कोरोना को आप निकाल दीजिए माँ। ये मारक रोग जो आया है, सर्वनाश को जो कगार पे हम लोग बैठे हैं, इससे अति जल्द आपने 9 दुर्गा एकत्रित होके इसको वध करिए असुर की तरह, और करके हमें बचाइए माँ। आपके हमारा यही संकल्प है। हमने सब ने, जो हमारा भक्त, आप लोग, शिष्य लोग, और भी जो लोग आप बड़ा सज्जाप कर रहे हो, हमने क्या संकल्प लिया था उस दिन कि माँ हम आप नव दुर्गा बन के हमारा संग रहिए, हमारा ये जो जाप आपको दुर्गा रूप में हम लोग कर रहे हैं, और आपका जयंती मंगला, ये देखो जयंती मतलब जाओ, मंगला काली, जो मंगल रूप है, जो काली, जयंती मंगला काली, भद्रो काली कपालिनी, दुर्गा शिवा क्षमा धात्री, स्वाहा सदा नमस्ते। दुर्गा शिवा क्षमा धात्री, आपने सब नाम अभी नवपत्रिका में सुना है ना। ये तो हमने पूरा 9 नाम हमने लिया, तो हमने दुर्गे लक्ष्मी स्वारी मोम दुर्गा जयंती मंगला काली भद्रो काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। हम लोगों ने जाप किया, जिसने जैसा मैंने कहा, जो छोटा मंत्र जाप करेंगे उसमें माँ प्रसन्न होती है। माँ को तो माँ कहने से प्रसन्न होती है, जो माँ करते हैं उसके बाद भी वो सुनती है, क्योंकि वो माँ है। जो जोर से बुलाते हैं उसको भी सुनते हैं, जो मन से बुलाते हैं उसको भी सुनते हैं। तो हम लोगों ने आपके क्या संकल्प लिया कि हमारा देश में ये जो भयंकर महामारी आया, हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में इतने प्राणियों ने अपने प्राण का बलिदान दिया, और जो बलिदान ना दे और बलिदान ना देना पड़े, और हम लोगों को जल्द से जल्द बचाइए माँ। दुर्गा रूप में संसार में आके इस राक्षस को पहला वध करे, और करने के बाद हमें विजय दे, सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे, ताकि हम आपका सालों साल आपको पूजा कर सके, शांति से पूजा कर सके। तो ये स्वरूप है, ये इसके मतलब ये जो पत्रिका है ये नेचर है, ये एनवायरनमेंट है। हम इन पत्तों को रक्षा करेंगे, अपने घरों में रखेंगे, पानी देंगे, करेंगे तो ये बचा रहेंगे, और इससे हमें पूजा का सामग्री मिलेगी। हमारे देवी प्रकृति के रूप में हमारा संग हमारे घर में विराजेंगी। अगर हम रख सकते, छोटे छोटे पौधा गमला में करके रख सकते हैं, तो देवी हमारे संग रहते हैं। तो धूप दिखाइए, पूजा करिए, जल दीजिए पौधों में। तो इसलिए इन्वायरमेंट को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम ये रोग शोक से बचेंगे। कैसे बचेंगे? आज ये कोरोना आया, काल क्या आने वाला है सामने दिख रहा है। अच्छा समय नहीं है, अभी भी समय अच्छी नहीं है, क्योंकि सामने एक भयंकर रोग और दिखाई दे रहा है, चर्म रोग दिखाई दे रहा। इसलिए आप लोग साफ सफाई भी रहना, चमड़ा का, अपने शरीर को सफाई रखो। एक किस्म का बीमार आएंगे तो जहाँ लगेगा सड़ जाएंगे। हमें दिखाई दे रहा है ये केतु का वजह से, राहु का कोप जाएंगे तो केतु का कोप पड़ेंगे, तो उसमें पता नहीं क्या होने वाला है, ये रोग से क्या होने वाला है। तो हमें बचना है, हम इसलिए भी पूजा कर रही। दुर्गा का विश्वास है कि दुर्गा राक्षसों को वध करता है। ये रोग शोक सब राक्षस होता है, इनको मारने के लिए उनको बुलाना पड़ेंगे। लेकिन पूजा क्या है? भक्ति से भी होता है। अगर आपको ऐसा नहीं करना आता है, आप एक दूध बत्ती करके भी माँ को बुला सकते हैं, वो भी आपको बस नहीं है। हमने क्या सिखाया? आँख बंद करो, अपने अंदर जाओ, अपने हृदय पद में, हृदय जो है उसको कमल का फूल समझो। सतदल मतलब बहुत पंखुड़ियों वाला एक कमल है जो हमारा हृदय है, उसमें आप बैठिए। यह गच्छो यह गच्छो यह तृष्टो यह तृष्टो यह सन्निधि सन्निरुद्धियात्म
आत्रदिष्टम कुरु तो मम पूजम गृहणो, यहाँ बैठ के मेरा पूजा ग्रहण करो माँ। मेरा हृदय में मेरे पास देने के लिए तुम्हारा ज्योत नहीं है, मेरा प्राण का दीपक जो है ये आपको, मैं उस दीपक से आपको प्रकाशमय कर रहा हूँ, आपका आरती कर रहा हूँ माँ। मेरे पास देने के लिए धूप नहीं है, मेरा प्राण का जो आयु है ये आपके लिए धूप मैं आपको दे रहा हूँ, आप मेरा धूप प्राण धूप को ग्रहण करिए माँ। मेरे पास देने के लिए मेरे फल नहीं है, लेकिन मैंने अगर कभी सत्कर्म कुछ किया तो माँ आपको मैं ये हमारा सत्कर्म स्वरूप फल आपको देते हैं। मेरे इंद्रियों को आपको दास दासी बना के आपको सेवा कराइए माँ। मेरा इच्छा जो अच्छा इच्छा जो है वो आपको दास बनाइए माँ। मेरा आकाश स्वरूप चिंता को अर्घपाद समझिए। तो इस तरह से अपने भीतर का जो तुम्हारे पास श्रेष्ठ है उनको आप माँ को समर्पण करो। और करने के बाद अंत में बोलो मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है माँ, मैं तो अवध हूँ, खाली चाहता हूँ। दोगे तो तुम्हें माँ बुलाऊंगा, नहीं दोगे तो तुम्हें माँ भी नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि हम स्वार्थी है। हम बच्चे जो होते हैं अपने माँ को स्वार्थ से बुलाते हैं। जब हमें दुख होता है माँ, भूख लगता है माँ, कुछ चाहिए होता है माँ, तब हम करते हैं। लेकिन जब सुख होते हैं उसमें हम लोग भूल जाते हैं कि माँ भी है। तो माँ ही है ना, तो इसलिए हम लोग माँ को पुकारते हैं। माँ हमारे को जरूर बचाती है। हमेशा अपने अंदर से समर्पण कर सकते हो। ये नहीं कि आप नवपत्रिका में पूजा नहीं कर सका तो कोई बात नहीं, मैंने आपको सिखाने के लिए आपको टीचिंग कर रहा हूँ कि ये पूजा पाठ जो है ये साइंटिफिक है, साइंस है। उन्होंने इनडायरेक्टली देखिए, ऋषि मुनियों ने हमारा द्वारा एनवायरमेंट का पूजा करवा रहा है, मानी ये ग्रीनरी का, हमको ग्रीनरी बचाना है, ये जल अर्थात हमें जल को बचाना है, ये कीमती चीजें नवरत्न वगैरह ये मतलब इनको रखो, लेकिन इसके पीछे मैंने भागो, क्योंकि ये जरूरत भी है, ये हमारा संपद है। संपद को रक्षा करना होता है, परंपरागत देना होता है, नहीं उसको पीछे पाप नहीं करना होता। हर वस्तु पूजा में लगता है और उस वस्तु से वृद्धि को वृद्धि करो, लेकिन उसको जैसा मत बनो, उसको बिना भी चलता। जब कुछ नहीं है अपने अंदर से पूजा करो। लेकिन ये शिक्षा आप लोगों के लिए कि हम लोग ऐसा पूजा करें। लेकिन जब नियम से आचरण का मतलब क्या है, आचरण जब हम करेंगे तो ठीक, नाचने शुरू करो आप। जितना बढ़िया नाचने वाला होगा आपको सामने जितना मुद्रा दिखाएंगे आप बड़ा खुशी होकर देखेंगे। अगर यूं यूं करेंगे जैसे आजकल भूत प्रेत की तरह नाचता है, ना हंसी आता ना दुख आता है, पता नहीं क्या करता है। ब्रेक डांस है सब अपने तोड़ में, ब्रेक मतलब तोड़ो, ये सब डांस भी ऐसे ही करते हैं। क्या नृत्य ऐसा होता है? नृत्य तो लय होता है, सुंदर जगह होता है, उसको देखते हैं। अच्छा कोई नृत्य करेंगे तो देखेंगे ऐसे ही होता है सब कुछ। सुंदर को सब देखता है, सुंदरता को सब भोग करते हैं, असुंदर को सब फेंक देता है। तो हमें हमेशा समझना चाहिए, हम अगर पूजा करते हैं तो नियम से आचरण करें, तो नियम से करें, नहीं करें अंतर पूजा करो। तभी तो मैं आप लोगों को अंतर पूजा सिखा रहा हूँ। अपने आप को प्रतिदिन माँ को समर्पण करो, प्रतिदिन। जिनके बहुत समय में होता है फूल फल नहीं होता है, चांदी का सोने का फूल बना के लोग रखते थे, उसी को रोज धो के चढ़ाते थे, उसी को रख देते थे, उसी को रोज चढ़ाते थे। सोने का तुलसी, सोने का बिल्व पत्र, चांदी का बिल्व पत्र, इनसे पूजा करते थे। आज है तो आपके पास ताजी से करो, सुंदर से करो, अच्छा लगता है कि जिसको हम पूजा करेंगे उनको रक्षा भी करें। तो प्रत्येक पूजा में इनर मानिंग बहुत होता है, आप ये जानिएगा। भीतर का पूजा का अर्थ जानो। पूजा का अर्थ क्या है? पू माने पुण्य, जा अर्थात जातक जो संसार में आए हैं, जब उसको जाना है वो पूर्ण होके जाए। पूजा पूर्ण मत पूजा मतलब पू मतलब पूजा, और पू मतलब पूर्ण होना है, संपूर्ण होना। तो जो संसार में यात्री, हम लोग यात्री है ना, तो जो यात्री हम लोग आए हैं, हम लोग जो जितना दिन यात्रा करेंगे तब तक तो जब जाते तक हम लोग जब जाएंगे तो पूर्ण होके तो जाएंगे, आधा तो जाएंगे नहीं, सभी पूर्ण होके अपने पूर्ण काम करके पूर्ण जीवन झेल के तब ना जाते हैं, तभी कर्मों का विचार होगा। आधा जीवन को तो कर्म का विचार होता ही नहीं है। तो जो भी आचरण करो
जो पूजा करो अर्चन करो तो ढंग से करो, ऐसे नहीं कि जैसे तैसा कर दो। जैसे तैसा करने का मतलब वो फलता नहीं है। फिर आप लोग दोष देते हैं, हमने माँ को इतना पूजा किया, माँ ने हमको देखा नहीं, करा नहीं, किया नहीं। यहाँ तो जब व्रत का दिन आता है तो कुट्टू आ गया, समक आ गया, बाजार में कितना व्रत का खाना। क्या व्रत का मतलब क्या हुआ? दिन रात आपको मुंह झूठा रहेगा तो व्रत का मतलब क्या होता है? एकाहारी होना चाहिए, संयम ही होता है ना। व्रत का मतलब संयम, कि एक दिन के लिए हम संयम कर रहे हैं, नियम को पालन कर रहे हैं। हम दिन या 9 दिन के लिए हम संयम नियम कर रहे हैं। तुमसे होता नहीं, एक दिन करो, 2 दिन करो, होता है तो 9 दिन करो, लेकिन संयम से करो, नियम से करो। दिन भर कुट्टू पुट्टू ये वो पापड़ चापड़ सब खाते रहते हो तो दिन भर अगर तुम्हारा मुंह झूठा है, तुम चबा ही रहे हो बकरे के जैसा, तो क्या साधना करोगे? क्योंकि इसमें हम लोग काम का संख्या कम कर देते हैं, पूजा का बढ़ा देते, पूजा का समय बढ़ाते, ध्यान का बढ़ाते, और जाप का कितनी आप जाप कर सकते हो? जाप करते थको, उसके बाद 9वें वाले दिन या 8वें वाले दिन उसको यज्ञ करो मंत्रों का, तब ना पृथ्वी शांति होगा, आकाश शांति होगा, जल वायु वनस्पति को शांति होगा। नहीं तो कैसे होगा? आप दिन भर चबाते रहोगे, जाप कब करोगे? सुबह हुआ नहीं, 2 केला खा लो, हुआ नहीं 2 पराठा बना दो कुट्टू का, हो गया इसका बकरा बना दो, साबूदाना का ये बना दो, उसको साबूदाना का खिचड़ी बना दो, फिर हो गया सामक के चाल का ये बना दो, उसके बाद थोड़ा फल खा लिया, थोड़ा दूध पी लिया, तो ये क्या भोग, ये क्या हुआ? तो तुमको भूखा नहीं रह सकते हो, कर नहीं सकते हो, खा के करो। 2 टाइम खाना खाओ, अपने पेट भर के जाप करो, शुद्ध खाना खाओ, प्याज लहसुन इत्यादि पटंग चीजें मत खाओ, जो भी कुछ खाओ पेट भर के खा लो, जाप करो। भगवान ने नहीं कहा, संयम तो तुम्हारे लिए है। अगर तुम हफ्ते में 1 दिन संयम नियम करते तो तुम्हारा सेहत अच्छा रहता है, पेट अच्छा रहता है, शरीर अच्छा रहता है। तो ये मेरे कहने का अर्थ है, पूजा करो तो ठीक से करो, नहीं करो तो शरणागति, हाथ जोड़ के आसन लगा के बैठ के आंख बंद करके सिंपल जाप करो जो गुरु ने दिया। उसी जाप में सर्व रस है, सब कुछ है। अगर लेकिन गुरु लोग चाहते हैं ना बच्चे थोड़ा मॉडल बनाए, फिर आखिर में सालाना क्यों उनसे काम कराते हैं? इसलिए तो कराते, बनाते, मॉडलिंग कराते, ये कराते, वो कराते, दुनिया भर की चीजें बनवाते, देखते हैं। ऐसे ही तो जो पूजा पाठ जो होता है, ये गुरु चाहते हैं करो, ताकि आपके अंदर स्वयं नियम आए, क्योंकि उसी से आपको घसाई मजाई होगा, अंदर का परिपूर्णता आएंगी। भूखा रहोगे तभी भूख पता लगेगा, भूखा संयम करोगे तो नियम को पता लगेगा। एक दिन बोलो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, देखो तुम्हारा हालत क्या होता है, पेट फूल जाएंगे, झूठ नहीं बोला, किसी को डांटा नहीं, किसी को बुरा शब्द नहीं बोला, तो भयंकर तो जगह निद्रा नहीं आता है। तो इन सब को काबूना होता है। जब ध्यान होता है तब मुंह से वाक्य नहीं बोलना चाहिए, इसे संयम करता है। अब आपने व्रत कर रखा है, अब बकड़ 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 करते रहते हो, फिर कहता है इसको गाली देते हो, उसको झगड़ लेते हो, पड़ोसी से झगड़, तूने पानी ले लिया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तो क्या हुआ? ये व्रत कम में लगेगा? कभी नहीं। ये व्रत कोई काम में नहीं लगता है। व्रत मतलब है संयम नियम, मतलब चुप, जितना कम शब्द बोल सकते हो, कुछ शब्द तो बिल्कुल नहीं बोलना, तब जाके आपको जाप और प्रार्थना पूरा होगा। अर्थात आपको भगवान इंडायरेक्टली संयम करा रहा है, आपको शिक्षा दे रहा है। व्रत का मतलब यही हुआ। व्रत मतलब अपने आप को संभालना होता है। तो और अगर कल परसों मैं आपको खाली कलश स्थापना भी सिखा देंगे, जो आप लोग आम के पत्ते में स्थापना करते हो, अगर नवपत्री का नहीं करते हो, नव दुर्गा नहीं करते हो, कलश कैसे स्थापना करने? कलश में भी खाली आम के पत्ता नहीं लगता, पंच पल्लव लगता है। इसलिए पंच पल्लव, 5 पत्ता नहीं, उसमें बरगद लगता है, पाकुड़ लगता है ना, आम लगता है, तो उसमें बेल लगता है, तो अशोक लगता है। ये 5 पत्ता डाल के फिर ऐसे ही सब सामान डाल के उसके अंदर कलश स्थापना होके 33 कोटि देवता उन सबको स्थापना करके उनको साक्षी रख के हम लोग पूजा शुरू करते हैं। कलश में सर्वदेवता का निवास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है, और 33 कोटि देवता का निवास होता है, ग्रह नक्षत्र का निवास होता है,
दिक्पाल आदि देवता का होता है। इन सबको करके तब ना हम लोगों को पूजा आरम्भ करना पड़ता है। तो कलश का भी मीनिंग बहुत है। पूजा इतना आसान नहीं है। जैसे स्कूल में पढ़ के भी MA BA पास करना भी सहज नहीं है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। इनमें भी ये गुरुकुल में सिखाया जाता है और स्कूल में पढ़ाया जाता है। आगे जमाने में गुरुकुल में सब शिक्षा होता था, युद्ध की भी, लिखाई पढ़ाई का भी, सब किस्म का विज्ञान भी सिखाते थे। ये भी सभी गुरुकुल में सीखते थे। आज गुरुकुल नहीं है, इसलिए खाली शिक्षा ही सीखते हैं। ये जो हम लोग नियम संयम वगैरह, ये पूजा मतलब क्या, नियम संयम, अपने को बचाना, ये सीखना बंद हो गया। इसलिए आज हम इतना ही बोलना था और बहुत सुंदर और चाहती थी बोलने के लिए, लेकिन बोल के फायदा नहीं है, या मुझे तो लगता नहीं है आप लोग कर पाओगे बोल के। जो करना चाहोगे तो हमसे अलग से पूछो, या कुछ समय आके सीखो आश्रम में। जब हमारा यहाँ दिल्ली में तो रहने का जगह नहीं होते, लेकिन टनकपुर में जब बसंतकालीन दुर्गा पूजा हम लोगों को होता है, उन समय वहाँ पर आके बैठ के 9 दिन तक आप लोग पूजा अर्चन देखो, सीखो। सीखना है तो सीखो। वहाँ नित्य भी हमारा वहाँ प्रत्येक दिन पूजा होता है। दुर्गा पूजा इस आश्रम में भी होता है, उस आश्रम में भी होता है। महाकामेश्वरी का पूजा होता है, नवदेव दुर्गा का पूजा होता है, दुर्गा मंदिर में पूजा होता है, नवग्रह का पूजा होता है, दिक्पाल आदि देवता का पूजा होता है। सब कुछ वास्तु पुरुष की होते हैं, षोडश महाचर्या की होती हैं, चौसठी जोगिनी की होती है, क्षेत्रपाल की होती है, तारा माँ की होती है, शिव जी के उनका पूरा 12 लिंग का पूजा होता है। सीखना चाहते हो तो बीच बीच में आश्रम, जब गुरु दक्षिण हम लोग गुरु को दीक्षा रूप में गुरु लेते हैं, लेकिन गुरु का घर में कई दिन जाते हो तो 2 टाइम खाना खाते हो, भागते रहते हो, तीसरा दिन दूसरा दिन आया हा ही किया, भाग जाते हो। लेकिन अगर पूजा अर्चन सीखना चाहते हो, अब बैठो सीखो, सब सिखाएंगे। सीखना चाहो तो सही, सीखने के लिए कोई आते ही नहीं हो। वो तो मैं खाना बना के खिलाती हूँ, तुम लोग खाते हो और भाग जाते हो। ऐसा नहीं। अब मैं चाहती थी, पता नहीं, आप तो मैं बार बार एक ही बात कही तो मेरे जीवन अंत का पड़ाव में आ चुका है। अब मैं क्या करा सकती हूँ नहीं। फिर भी स्वामी जी भाई है, पूर्णानंद स्वामी है, और भी जिनको हमने बनाया, हमारा 4-5 जो हमारा वो लोग है, कलकत्ता में माधवानंद जी है, शिवानंद है, जगदीश है, और भी कई लोग जो हमारा साधु लोग हमारा जो परंपरा में अभी हम बनाए हैं। इनको पूजा पाठ हम लोगों ने सिखाया, और भी इनको सीखना चाहिए। अभी भी कम है मैं समझती हूँ, क्योंकि संसार करता है, बिजनेस करता है, कम पूजा करता है। तो जगदीश पूरा करता है बेचारा, जैसे तैसा करके उसका भी ये है। माधवानंद जी है, नौकरी बागड़ी करते नहीं, पूजा करते रहते हैं। बाकी लोग बिजनेस वगैरह सब काज कमों में रहते, लेकिन करते रहते हैं, जानते हैं। सीखना चाहोगे तो आश्रम में सिखाने के लिए स्वामी जी भाई है, हमारा पूर्णानंद स्वामी है, हमारा छोटी बहू सीख रही है, बड़े बहू सीख रहे हैं, सभी लोग सीख रहे हैं। कभी पूजा पाठ करना सीखोगे तो ये लोग भी आप लोगों को सीखते हैं। और पंडित तो रहते ही हैं, अगर चाहोगे तो हम लोग आचार्य रख देंगे, आचार्य द्वारा सीखो। अगर आगे 10 आदमी आते हो, एक आचार्य आपको पास डाल देंगे 10 दिन के लिए, वो आचार्य आपको आचरण सिखा देंगे। लेकिन प्रॉपर सीखो, मैं चाहती हूँ ये बात, प्रॉपर सीखो। सीखने से जो काम करोगे पूर्ण होता है। कच्चा काम करोगे तो कच्चा ही रह जाता है। और कुछ नहीं है तो प्राणायाम करो, अंतरंग में घुस जाओ, अपने बैठ के जाप करो, वही श्वास से हवन कर दो, यज्ञ कर दो, पूजा कर दो, वही गुरु को प्रणाम करो, गुरु चरण में सब देके वही मंत्र हीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी या तुझी तो मया देवी पूरी पूर्णम तदुस्तमे आवन नहीं जनमी नहीं जनमी पूजनम। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जो हमने किया हमको जो खुश होकर देंगे हम ले लेंगे। प्रार्थना करिए, बस हो जाएंगे। सबके सबको पूजा आपको सिखाया, चाहे नियम से करो, संयम से करो, अंतर पूजा करो, जो आप लोगों को करने को मन करे आप करो, लेकिन करो तो कुछ। सदगुरु मिलने का क्या फायदा हुआ? हम तो पिछले 40 साल से सिखा ही रहे हैं, सीख ही नहीं रहे कोई। तो आप लोग सीखो, मेरा ये अनुरोध है। जो सीखने का भी आप लोगों के पास समय है, सीख ही डालो। कम से कम 24 घंटे में अगर एक
आज 1 घंटा ईश्वर के लिए रखो तो 23 घंटा अपने लिए रखो। तो उसी तरह से अगर रोज पूजा नहीं होता है, सालाना 1 बार होता है, सालाना 2 बार होता है, वही घंटा घंटा जोड़ के रख दो। 9 दिन 5 दिन छुट्टी लेके आप लोग पूजा अर्चन करो, देखो कितना आनंद लगेगा। कभी तो खुश रहो। ठीक है, मेरा आशीर्वाद है। आज मैं इतना समझाया और थोड़ा समझाएंगे, इसके बाद मैं इस पूजा का संक्षेप एक वो आप लोगों को प्रेजेंट करूंगा। संक्षेप पूजा कैसे संक्षेप में दुर्गा पूजा हो सकता है, बृहत नहीं हो सकता है, इसलिए छोटा में देंगे। आप लोग अपने अपने घर में उसको पढ़ के थोड़ा बहुत करना शुरू कर दोगे, देखो 2 महीने में 4 महीने में सीख जाओगे। जो आज कठिन लग रहा है ना, मैं मेरे से सुन के, कल एकदम आसान लगेगा। हाँ? मेरा आज का आशीर्वाद। जय गुरु श्री गुरु। खुश रहो, मंगल करे ईश्वर आप लोगों को, और आप लोग धर्म में और इसमें ईश्वर में विश्वास लाओ, भगवती में आपका अनुग्रह हो, आगे भगवती की तरफ आपको झुकाव हो, प्रेम हो, और भगवती आप लोगों को आशीर्वाद दे। आप लोगों को सब कष्ट, सब रोग शोक अमंगल दूर हो जाए, आप लोग सुखी संपूर्ण बनो। हरिओम तत्सत। जय गुरु जय माँ।